नोएडा से इस वक्त बड़ी जानकारी मिल रही है। आपको बताएं कि ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी वालों ने गेट बंद किया है। तो बड़ी जानकारी नोएडा से, ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी वालों ने गेट बंद कर दिया है। अतिक्रमण हटाने पहुंची थी प्राधिकरण की टीम। मौके पर भारी पुलिस बल और पीएसी की टीम भी तैनात है। मेन गेट को स्थानीय निवासियों ने बंद किया है। तो बड़ी जानकारी, 132 फ्लैट ओनर्स ने अवैध निर्माण किया। सोसाइटी पर प्राधिकरण का बुलडोजर भी पहुंचे हैं। तो 132 फ्लैट ओनर्स ने अवैध निर्माण किया हुआ है और उसको हटाने के लिए प्राधिकरण की टीम भी पहुंची है, बुलडोजर पहुंचे हैं। सोसाइटी पर प्राधिकरण के बुलडोजर पहुंचे हैं। ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी वालों ने गेट बंद कर दिया है। भूपेश हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। भूपेश, ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी वालों ने गेट बंद किया, अभी हालात क्या है? देखिए, मौके पर जो भारी पुलिस फोर्स है वो तैनात है, क्योंकि कल ही परसों अल्टीमेटम यानी 48 घंटे का अल्टीमेटम इन लोगों को दिया गया था। बताया गया था करीब 132 जो है वो फ्लैट ओनर्स हैं जिन्होंने अवैध रूप से अतिक्रमण वहां पर किया हुआ है। उनको पहले भी नोटिस जारी हुए थे, लेकिन श्रीकांत त्यागी का जो विवाद हुआ और उसके सामने से जब अतिक्रमण हटाया गया, अब उसके बाद दोबारा से तूल मामले ने जब पकड़ा, जब मांगेराम त्यागी सहित अन्य लोग वहां पर पहुंचे और दोबारा से उन्होंने पेड़ वहां पर लगा दिए। उसके बाद उन्हें नोटिस जारी किया गया कि जो 132 फ्लैट ओनर्स हैं वो भी अपने सामने से जो उन्होंने अतिक्रमण कर रखा है उसको हटा दें, अन्यथा प्राधिकरण उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा। और वही देखने को मिला। 48 घंटे शाम पूरे हो गए, उसके बाद अब जो प्राधिकरण का दस्ता है बुलडोजर सहित वो सोसाइटी पर पहुंचा है, लेकिन उससे पहले जो सोसाइटी के लोग हैं उन्होंने गेट को बंद कर दिया और गेट पर ही वो धरने पर बैठ गए। दोनों गेटों पर वो लोग धरने पर बैठे हुए हैं। और अभी बाहर की अगर हम बात करें तो जो भारी संख्या में पुलिस फोर्स है वो वहां पर तैनात है, पीएसी तैनात है। इसके अलावा चाहे वो डीसीपी हो, एडिशनल डीसीपी हो और नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी वो मौजूद है। उनका साफ तौर पर कहना है कि इनको नोटिस पहले ही जारी हुआ है, तो इसलिए जो अतिक्रमण है वो अवश्य हटाया जाएगा, क्योंकि नोटिस पहले जारी हुआ है, उसके बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया। क्योंकि श्रीकांत त्यागी के खिलाफ जब कार्रवाई हुई थी तो ये मांग त्यागी समाज ने लगातार उठाई थी कि अगर अतिक्रमण हो रहा है तो वो केवल श्रीकांत त्यागी के यहाँ से ही क्यों हटाया गया है, बाकी 132 लोगों ने जो अतिक्रमण कर रखा है उसको भी हटाया जाए। तो प्राधिकरण ने वो सख्ती दिखाई है और जो अल्टीमेटम जो टाइम दिया गया था 48 घंटे का वो पूरा हो गया। दस्ता जो है वो बाहर खड़ा हुआ है, लोग अंदर गेट पे बैठे हुए हैं। हालांकि अभी स्थिति ऐसी है जिसको लेकर के पुलिस लगातार समझाने की कोशिश कर रही है कि अतिक्रमण को हटा दिया जाए, लेकिन ये लोग अभी और समय जो है वो प्राधिकरण से मांग रहे हैं। जी, लेकिन भूपेश, क्या अभी कार्रवाई शुरू हो चुकी है? बुलडोजर कार्रवाई शुरू की गई है, अवैध अतिक्रमण हटाया जा रहा है, या फिर अभी सिर्फ प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, लोगों को समझाया जा रहा है? देखिए, अभी नहीं, अभी ये प्रोसेस शुरू नहीं हुआ। कभी आधे घंटे से ज्यादा का समय हो गया है जब से बुलडोजर और जो पूरी टीम है वो वहाँ जो यानी अतिक्रमण हटाने वाला जो दस्ता है वो खड़ा हुआ है। अभी अधिकारी आए हुए हैं यहाँ पे, चाहे वो डीसीपी हो या अन्य अधिकारी हो, वो समझाने में जुटे हुए हैं कि आप लोग अतिक्रमण को स्वयं हटा लें, अदरवाइज हमें बुलडोजर का इस्तेमाल करना पड़ेगा उसे हटाना। लेकिन लोग मानने को भी तैयार नहीं है। लोग गेट पर ही धरने पर बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि हमें कम से कम 1 हफ्ते का समय देना चाहिए, हम अपने आप इसको हटाएंगे और उस पर आगे बात करेंगे। जी, और क्या कुछ कहना है सोसाइटी वालों का? क्योंकि जिस तरह का जिक्र आप कर रहे हैं भूपेश की, यहाँ पर उन्होंने बोला, उनकी मांग है लोगों की कि यहाँ पर उन्हें 1 हफ्ते का वक्त देना चाहिए। बाकायदा उन्हें नोटिस भी दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अवैध अतिक्रमण नहीं हटाया। देखिए, नोटिस इससे पहले काफी दिए गए। ये पहला नोटिस नहीं है कि जो इन्हें अल्टीमेटम दिया गया हो 48 घंटे का। इससे पहले भी काफी नोटिस दिए गए, लेकिन उस पर सुनवाई कोई नहीं हुई। इससे पहले देखिए श्रीकांत त्यागी को भी नोटिस दिया गया था, उस पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई थी। लेकिन प्राधिकरण जब पहुंचा, क्योंकि मामले ने तूल पकड़ा, उसके बाद कार्रवाई हुई, तो सारे पेड़ या अतिक्रमण जो वहां हो रखा था वो हटाया गया। अब इसी तरह से इन लोगों को भी नोटिस दिया गया। हालांकि इन लोगों का अभी मंशा जो साफ तौर पर वो पता नहीं लग रही है, लेकिन ये कह रहे हैं कि अभी हमें 1 हफ्ते का समय और दिया जाए। लेकिन प्राधिकरण का साफ तौर पे कहना है कि कई बार पहले भी नोटिस जारी हुए, ये लास्ट अल्टीमेटम है। आपको जो 48 घंटे का समय दिया था वो सोचने के लिए दिया था कि आप खुद से हटा लें, अगर नहीं हटाएंगे तो हमें जबरन हटाना पड़ेगा और पुलिस बल का प्रयोग करना पड़ेगा। और वो साफ तौर पर दिख भी रहा है, क्योंकि भारी पुलिस फोर्स इस समय सोसाइटी पर पहुंची है। ग्रैंड ओमेक्स जो सोसाइटी है, और अंदर लोग बैठे हुए हैं और बाहर जो पुलिस फोर्स है वो पुलिस अधिकारियों का और प्राधिकरण के अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है लोगों को समझाया जाएगा और इस अतिक्रमण को आज अवश्य हटाया जाएगा। भूपेश, यानी कि देखिए, योगी सरकार का और योगी पुलिस का ये मंसूबा जो है वो बिल्कुल साफ है, उद्देश्य साफ है कि जो अवैध होगा वो टूटेगा जरूर, गिरेगा जरूर। देखिए, बिल्कुल योगी सरकार में बुलडोजर जो है वो लगातार चल रहा। अतिक्रमण चाहे किसी भी व्यक्ति ने कर रखा हो, किसी भी धर्म विशेष का हो, किसी जाति विशेष का हो, उसको देखा नहीं जा रहा है और लगातार बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। खुद देखिए, श्रीकांत त्यागी को एक भाजपा का
वहां पर बुलडोजर चला और वो कार्रवाई की गई। जब ये लोग जो यहाँ पर आज धरने पर बैठ गए, इन लोगों ने तालियां बजाई थी और योगी सरकार की प्रशंसा की थी और कहा था कि योगी सरकार में कोई भी पार्शियलिटी नहीं की जाती है, सबके खिलाफ उनका बुलडोजर चलता है। लेकिन आज यही लोग अब धरने पर बैठ गए जब इनका नंबर खुद का आया है। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। और भूपेश, आने वाले दिनों में क्या इसी तरह से और भी यहाँ पर जो सोसाइटीज हैं उनको इस तरह का नोटिस दिया जाएगा, सोसाइटी वालों को इस तरह का नोटिस दिया जाएगा? नोएडा में नोएडा हो या ग्रेटर नोएडा हो, अतिक्रमण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और इसको लेकर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने तो एक दस्ता अलग से बनाया जिसमें जो पूर्व सैन्य अधिकारी हैं और सैन्य और सैन्य कर्मचारी हैं उनको शामिल किया गया है, साथ ही पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। ये लोग इस लगातार अतिक्रमण को हटा रहे हैं और उस दस्ते का बखूबी यहाँ पर कार्य किया गया है। ऐसा ही नोएडा में कार्य चल रहा है लगातार, और नोएडा में आगे भी अगर किसी सोसाइटी में इस तरह का अतिक्रमण मिलता है तो प्राधिकरण के अधिकारियों को कहना उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ठीक भूपेश, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अपनी नजर लगातार बनाकर रखिएगा। इसी बीच लखनऊ से एक बड़ी जानकारी आपको बताएं, अहम खबर। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है। दरअसल यूपी GIS का आयोजन 10 से 12 फरवरी 2023 को होगा। ये सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से ट्वीट कर बताया गया है। निवेश के लिए पसंदीदा गंतव्य बनकर उभर रहा है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश पसंदीदा गंतव्य निवेश के लिए बन रहा है और निवेशकों का जो रुचि है, जो उनका रुझान है, वो उत्तर प्रदेश की तरफ लगातार अब बनता नजर आ रहा है।